सर इधर घूम के आगे देखिए आगे देखिए। अब हम अरेंज करेंगे बस बस ऐसे। और सर के लिए तालियों में बिल्कुल कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये अपना इतना इम्पोर्टेंट समय निकाल के हमारे बीच आए हैं। सो मेक सम नॉइज फॉर अजित सर। थोड़ी दूर। और मेरे मन में एक जिज्ञासा था कि हमारे परिवार का जो नौजवान लड़का है, ये बड़े ही तत्परता से, मेहनत से शूटिंग एकेडमी का यहाँ आधार रखा है। तो मेरे मन में जिज्ञासा था कि हम जाके देखें कि आखिरकार शूटिंग जो हम लोग देखते हैं, कौन सा शूटिंग यहाँ है। तो मैंने जब यहाँ इस कैंपस में आया हूँ और लड़कों ने जब मुझे ले गया वो शूटिंग का जो एक स्पेस है वहां पर, तो मुझे काफी प्रसन्नता हुआ। और मैंने पूछा इनसे, उज्जवल से, कि आखिरकार ये कंसेप्ट आया कैसे। तो इन्होंने कहा कि मेरा पुत्र शूटिंग एकेडमी में पढ़ता था और मैं एज ए पेरेंट्स वहां आते जाते शूटिंग एकेडमी के बारे में जानकारी लिया। तो मेरे मन में भी ये बात बढ़ा कि हमारे माटी पर भी शूटिंग एकेडमी होना चाहिए। और उत्तराखंड के भाई साहब और उनके जो कोच हैं, उन्होंने भी जब उनसे मैंने अभी मिला तो मुझे लगा कि नहीं, एक बड़े ही मिजाज से ये शूटिंग एकेडमी यहाँ बना है। और हमारे लड़कों के मन में ये जिज्ञासा है कि मेरे मिट्टी के बच्चे भी शूटिंग के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जगह बनाएं। तो हम शुभकामना देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास हमारे भाई ने किया है और ईश्वर करेगा हम सब इस पर सहयोग करेंगे। और ये शूटिंग एकेडमी हमको लगता है बिहार का इक्का दुक्का होगा, है ना। तो ये दूसरा शूटिंग एकेडमी जो मेरे माटी पर है, निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का विषय होगा। हमारा ये मेरे मिट्टी का ये गौरव बढ़ाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चे यहाँ से ट्रेंड होकर और देश दुनिया में नाम करेंगे तो कांटी का माटी का नाम स्वाभाविक रूप से और इसका सुगंध है पूरे दुनिया के पैमाने पर जाएगा। तो ये मेरे लिए काफी गौरव का विषय होगा और मेरे लिए काफी सुखद क्षण है जहां मेरे बेटे बेटियां इस शूटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से न केवल अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे बल्कि एक प्रतिभा विकसित करेंगे और मेरे माटी का पूरा गंध पूरे दुनिया में बिखरेगा। हम इसके लिए जो यहाँ हमारे जो इसके व्यवस्थापक हैं, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लगाया है, और जो लोग भी बाहर के लोग आए हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं कि आप मेरे मिट्टी को चुना है। ये बड़ा ही उर्वरक मिट्टी है और हमारे जैसे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं जो खेल में और विकास का जो रास्ता है वो कैसे सुगम और तीव्र गति से आगे बढ़े, जिसके लिए मैं 24 घंटा चिंता करता रहता हूं। और उस कड़ी में हमारा ये भी आ गया, ये मेरे लिए काफी सुखद है। और हम पूरे परिवार को शूटिंग रेंज का जो ये इंस्टीट्यूट है, हम पूरे परिवार को हृदय से बधाई करते हैं, शुभकामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे नौजवान भाइयों को जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लगाया है उनको इतना ताकत दो, इतना यश उनके हाथ में दो कि हमारे कांटी का माटी का मिट्टी का गंध पूरे दुनिया में इस शूटिंग के माध्यम से फैले। इसी बातों के साथ आप सबका हृदय से आभार, शुभकामना। 5 लोगों के लिए साथ में ताली बजानी, ऐसे कैसे काम चलेगा। और एक बार ताली। अपने ऑफिशियल डिपार्टमेंट को छोड़ के यहाँ तक आने का कुछ वक्त का मुझे टाइम मिला था कि इतने बजे जाना है और इतने बजे वापस आना है। बट इतने अच्छे प्रोग्राम को देखकर, उज्जवल सर जी के प्रोग्राम को देखकर मुझे यहाँ टाइम को एक्सटेंड करना पड़ा। प्लस हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अपने धरती, बिहार की धरती, मुजफ्फरपुर की धरती पे जो स्वराज जी इतने बड़े अचीवमेंट हासिल किया, इसके लिए मैं सबको बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ। इधर से 1 मिनट। स्वराज के द्वारा
आज जो हम लोग को ये शूटिंग एकेडमिक देखने का मौका मिला तो इस स्वराज के द्वारा ही मिला है। और हम तो सबसे पहले स्वराज को आशीर्वाद देंगे कि वो नेशनल इंटरनेशनल पर अपने कुल का, अपने इस राज्य का, इस देश का नाम रोशन करे। इसके लिए हमें स्वराज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। Now I would like to call Mr. शिव डाले, तो जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। और अब इनकी फ्लाइट है और अब ये निकल रहे हैं, तो एक बार मैं चाहूंगी आप सब फिर से तालियों के साथ सर को बाय बाय करते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तालियों में वापस कमी होगी प्लीज। मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि तालियां बजा दीजिए गाइस। जोरदार तालियां हो जाए कुलदीप सर के लिए। शुभारंभ के उपलक्ष्य में हमारे बीच में उपस्थित जिन्होंने ये पुनीत कार्य बिहार की इस पावन धरा पर प्रारंभ किया है, ऐसे आदरणीय उज्जवल जी और उत्तराखंड में मेरे सहयोगी लंबे समय तक शूटिंग के लिए जिन्होंने उत्तराखंड में एक अभूतपूर्व कार्य किया है, कोच के रूप में जसवंत राणा शूटिंग रेंज में जो काम करते हैं, ऐसे दो मिनट ज़रा हमारे बीच आए। तालियों में वापस सर जो है इन्होंने जो देखा है काफ़ी क्रेज रहा है, काफ़ी लोग स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। तो सर आपने कब स्टार्ट किया था बेसिकली स्पोर्ट्स एंड ऑल? 19 में स्टार्ट की थी शूटिंग। तो उसने बताया था मुझे तक कि शूटिंग भी मतलब उसका स्कूल में हुआ था स्वागत, तो मैंने कहा मेरे को भी शूटिंग करनी है, तो मैंने तब से ही स्टार्ट की थी। 2019 में आपने स्टार्ट किया एंड 2023 में यू गॉट सिल्वर मेडल, राइट? नहीं, मैं 22 में चैंपियनशिप यूथ में, तब भी मेरा वहाँ गोल्ड मेडल था। फिर 23 में जूनियर में गया, फिर 24 में सीनियर में गया, फिर 25 में भी सीनियर में गया। बस जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। और सर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी लाइफस्टाइल में और एक नॉर्मल इंसान की लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस जो आपने फील किया है पर्सनली, अगर वो आप हमें शेयर करें, थोड़ा बहुत बताएं उसके बारे में। सबसे बड़ा चेंजेस तो यही है कि हमें जो स्पोर्ट वाले हैं उनको डिसिप्लिन में ज़्यादा रहना चाहिए नॉर्मल की जगह। मतलब रात को ज़्यादा लेट तक नहीं जगना चाहिए, फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, बस अपने गोल पे ही फोकस रखना चाहिए। और सर पढ़ाई और अगर स्पोर्ट्स की बात करें, आप के बारे में मैं पूछ सकती हूँ, am I allowed to? उज्जवल कुलदीप जी के लिए, साथ ही साथ उज्जवल जी के लिए। सामने देखिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतते हैं। तो इस यहाँ पर जो बिहार के अंदर मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रयास जो प्रभास जी के द्वारा किया गया है और इसके दूरगामी परिणाम बड़े अच्छे होंगे। और यहाँ जो बालक जो संसाधनों के अभाव में जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको संसाधन मिलेंगे, उनको सुविधाएं मिलेंगी और उनके अंदर जो नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको निखारने का मौका मिलेगा। और भविष्य में कहीं ना कहीं यहाँ से भी मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि अगले 10 वर्षों के अंदर इस शूटिंग रेंज के सहयोग से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमें बिहार से देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपने ये भी आ गया, वो भी आ गया, ठीक है ना? इसका आज कांटी में स्वराज शूटिंग इंस्टीट्यूशन एकेडमी
हमारे उज्जवल भाई ने एक नया कंसेप्ट लाया बिहार में। और हम लोग पहले टीवी और मीडिया के माध्यम से शूटिंग के बारे में, बिहार के बेटी बेटों के बारे में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिष्ठा इससे देश को दिलाते थे उसके बारे में जानते थे। लेकिन आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिसको हम मीडिया के माध्यम से देखते थे, समझते थे, और आज मेरे मिट्टी पर मेरा भाई, छोटा भाई उज्जवल ने एक बड़ा ही सकारात्मक प्रयास करके और एक बड़ा इंस्टीट्यूट खोला है। इस इंस्टीट्यूट खुलने से आज हम काफ़ी आह्लादित हैं और मैं समझता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से निश्चित रूप से कांटी का माटी का गंध पूरे दुनिया में फैलेगा और इसके सूत्रधार भाई उज्जवल होंगे। और हम आज इस शुभारंभ उद्घाटन के मौके पर न केवल इस एकेडमी के सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस नौजवान को इतना ताकत दीजिए, इतना बुद्धि दीजिए कि ये एकेडमी के माध्यम से हमारे कांटी के माटी के अलावा इस देश प्रदेश के नौजवानों को शूटिंग के माध्यम से उनके प्रतिभा का विकास करे, उन्हें देश का गौरव बढ़ाने का अवसर दे, रोजी रोजगार में उनकी सहभागिता बने। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बाकी आज इस मौके पर हम सभी लोगों को हृदय से शुभकामना आशीर्वाद। बस आप लोग देखा ही है किस तरह का कार्यक्रम था, और कार्यक्रम और अच्छा होता क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट नहीं आ पाए थे, उस वजह से आप लोग को भी बहुत विलम्ब करना पड़ा होता। उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये एक एकेडमी अपने सिटी का, अपने बिहार का एक बड़ा नेम फेम है। उसके साथ हम लोग भी बहुत जल्द अभी एक अपनी कंपनी हम लोग लेके आ रहे हैं जो पोटली बाबा इवेंट के नाम से है, और इसमें काफ़ी सारे आपको सेलिब्रिटीज़ से लेकर के वेडिंग इवेंट या किसी भी तरह के आर्टिस्ट आपको चाहिए, बर्थडे पार्टी हो, किसी भी तरह का मतलब चाहिए, क्योंकि मैं बॉलीवुड से हूँ और 20 ईयर बॉलीवुड से हो गया है मुझे काम करते हुए, और फर्स्ट टाइम ये पहला हमारा इवेंट है। इसके पहले माँ की रसोई में हम लोग किया था, छोटा सा परफॉर्मेंस था। उसके बाद उसी के बाद में हमें यहाँ पे बुलाया गया है। हम लोग दोनों आदमी मिल के, प्रज्ञा जी और हम लोग साथ में सौरभ जी हैं। इसको हम लोग शहर में आने वाले टाइम में आपको हर तरह का इवेंट आपको देखने मिलेगा। और उसके पहले हम लोग बहुत जल्द एक टूर्नामेंट हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका भी नाम अभी क्लियर नहीं करूँगा, वो बहुत जल्द आप लोग के सामने दिखेगा। शूटिंग ऑलरेडी शूटिंग एकेडमी है तो इसमें प्रैक्टिस तो होगा ही, तो इसमें सेलेक्ट पहले बच्चे लोग को किया जाएगा, उसके बाद से फिर किस आधार पर सिलेक्शन है? मीन्स जो उसको उसका एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो अप किया जाएगा। अगर वो जिस तरह से किया जाएगा उसी वक्त हमारा ठीक है। एकेडमी का उद्देश्य जो है यहाँ पे बिहार में जो पार्टिसिपेशन वाले जो युवा है उनकी कोई कमी नहीं है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट की कमी थी वो है नहीं। यहाँ शूटिंग एकेडमी जो एक ही है जो पटना में है, वो नहीं, बाकी पूरे बिहार में कहीं नहीं है इतना बड़ा रेंज। और उद्देश्य यही है खोलने का कि बिहार के जो भी स्टूडेंट है उनको ये सौभाग्य प्राप्त हो और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाने का मौका मिले, अपने बिहार, अपने देश का नाम रोशन करने का मौका मिले। मुजफ्फरपुर में कहाँ पर खुली है ये एकेडमी? मुजफ्फरपुर में कांटी में ये खुला हुआ है, श्री राम ITI कॉलेज के सामने। कितना कैसे लोग यहाँ भाग ले सकते हैं, मतलब कैसे हिस्सा लेंगे? यहाँ बच्चे आएंगे, बच्चे कैसे? बच्चों का जो है एज लिमिट जो है 8 साल से और 70 साल तक कोई भी व्यक्ति जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ उनको जो है यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाएगा। उनमें से जो भी अच्छा खिलाड़ी होगा, वैसे तो सभी अच्छे होंगे, जब ट्रेनिंग देंगे तो उनको पहले स्टेट लेवल पे, फिर ऑल इंडिया लेवल पे, नॉर्थ जोन, ओपन चैम्पियनशिप, उसके बाद नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, एशियन गेम, वर्ल्ड कप, ओलंपिक जाने का अवसर मिलेगा। शूटिंग एकेडमी में आपको एक युवा मंच प्राप्त होगा, जिसमें आप अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं, अपने आप को इसमें आप भविष्य दे सकते हैं। अगर बच्चे को सिर्फ पढ़ाई में अगर
उसका जो विकास नहीं हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे में स्पोर्ट्स की भी लगन है, तो आप स्वराज शूटिंग एकेडमी उसे भेज सकते हैं और यहाँ पे वो देश के लिए गोल्ड मेडल भी ला सकते हैं। और बिहार सरकार ने अभी इसमें 10% आपको छूट दी है कि जिससे कि आप डायरेक्ट इसमें आकर के इसमें अगर आप गोल्ड मेडल लाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। इससे बेहतर अब इसको क्या चाहिए? तो स्वराज शूटिंग एकेडमी को आइए, ज्वाइन कीजिए और हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाइए। और ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है? क्या क्राइटेरिया? देखिए, ज्वाइन करने का यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 8 वर्ष रखी गई है और इसमें इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप इसमें आइए, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाइए और अपने एक अच्छा भविष्य बनाइए। कितने दिन तक ट्रेनिंग करना होगा? क्या महीने का कोर्स होगा? कुछ ऐसा कुछ है? आमतौर पर जो ये ट्रेनिंग कोर्स है वो 6 महीने का होता है। 6 महीने में अगर आप चाहें तो इसमें आप अपनी जो उपलब्धि हो उसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर बच्चा का जो प्रतिभा होता है वो अलग अलग होता है, एक ही लेवल का कोई बच्चा नहीं होता है। तो उसकी बच्चे की अपनी मेहनत, उसकी अपनी एबिलिटी के ऊपर उसकी डिपेंड करता है कि वो कब इसको कितने महीने में एग्री करता है। शुभ नाम थे? मेरा शुभ नाम सौर कुमार।